ये वो स्थान है जिस जगह पे एक्चुअल में पांडव रहे थे और यहीं पर वो घटना हुई है। लाक्षागृह की तलवार मार तलवार और भाले लगे हुए हैं, इससे जो ये निशान बन रखे हैं। ये प्राचीन ये शिलाएं भी टूटी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो भी आक्रमणकारी यहाँ पे आए होंगे ये ध्वस्त कर दिया गया होगा पूरा। ये देखिए अनेक शिलाएं यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। लाक्षागृह का जो स्थान है जहाँ पर ये पूरा पांडव रुके थे और जिसको लाक्षागृह कहते हैं वो स्थान अभी यहाँ पे है, वो देख लेते हैं। गुफाओं के दर्शन तो अभी किए हैं हमने, लेकिन लाक्षागृह के भी दर्शन कर लेते हैं। ऊपर की तरफ है, इधर आप देख लीजिए लाखा मंडप, सामने बोर्ड लगा हुआ है लाखा मंडप का। उधर ये वो स्थान है, इधर ये गौशाला है और देखिए यहाँ पे पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यह पुरातत्व विभाग की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। आइए, यह है लाखा मंडप, सरकार का बोर्ड लगा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। बागपत लाखा मंडप, ये देखिए यह वो स्थान है जिस जगह पे एक्चुअल में पांडव रहे थे और यहीं पर वो घटना हुई है लाक्षागृह की। और इसी के पुरलोच ने बनाया था। कुरु प्रदेश में हस्तिनापुर में मुख्य शिल्पकार थे, उन्होंने ही इस लाक्षागृह का निर्माण किया था। ये पूरा जो है ये लाक्षागृह का ही क्षेत्र है और लाक्षागृह मंडप कहते हैं। ये देखिए इस ओर, क्योंकि अति प्राचीन है। बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ होगा, कहते हैं 9वीं शताब्दी में इसका एक जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन फिर से ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया है। समय के साथ जीर्णोद्धार हुआ होगा इसका। ये देखिए और अब केवल अवशेष ही बच गए हैं लाक्षागृह के। पूरा ये लाक्षागृह मंडप अब कहलाता है, इसमें अवशेष ही अवशेष रह गए हैं, आप देख सकते हैं। इसको जीर्णोद्धार करने की कोशिश की गई थी 8वीं या 9वीं शताब्दी में शायद इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, लेकिन फिर से कुछ समय के साथ में जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ती है। अभी भी सरकार सोच रही है इसको महाभारत वाले जो सर्किट है उसके अंदर कर लेकर आकर इसका पुनः निर्माण किया जाए और इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। ये देखिए यह पूरा लाक्षा मंडप, इधर से देखते हैं। इस समय हम टीले पर खड़े हुए हैं, पास में ये वर्णावत ग्राम है जिसको बरनावा कहते हैं। अब किसी समय इसका नाम वर्णावत हुआ करता था। और जो सामने आप जो चोटी पर देख रहे हैं वो जैन मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पे 8वें तीर्थंकर का यह मंदिर है, जैन मंदिर जो सामने आप देख रहे हैं। और उसी तरह के, और यहाँ हम खड़े हुए हैं लाक्षा मंडप पे ऊपर। इस ओर भी देख लेते हैं, यहाँ से भी लोग ग्रामीण लोग आ रहे हैं ऊपर की तरफ, कच्चे रास्ते से भी ऊपर की तरफ लोग आ रहे हैं, यहाँ से चढ़ जाते हैं। ये देखिए रास्ते, क्योंकि हम लोग तो घूम के उधर से आए हैं, अपने वाहन से हैं, तो यहाँ से भी रास्ते से चढ़ जाते हैं। काफ़ी ऊंचा है, लगभग 100 फीट ऊंचा है। आने वाले जब आते हैं तो शॉर्टकट रास्ते से भी आ जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। एक क्योंकि उधर वो जो रास्ता है थोड़ा लंबा है, लेकिन पहाड़ टीले पे चढ़ने में जिसकी फिटनेस अच्छी है वही चढ़ सकता है। ये भी देखिए कोई पुराना ही निर्माण लगता है, ये किसी समय पर जीर्णोद्धार हुआ होगा। देखिए पूरा यह क्षेत्र बहुत ही दिव्य क्षेत्र लाक्षागृह। आज इस लाक्षागृह के दर्शन आप YouTube पे कर रहे हैं, पूरी डिटेल हमने वीडियो बनाई है। पहले भी आपने इन गुफाओं की और लाक्षागृह के दर्शन किए होंगे, लेकिन हमने इसका पूरा डिटेल विवरण इस पूरी वीडियो में दिया है, देने का प्रयास किया है। वहाँ पर एक अति प्राचीन मंदिर है, जो पताका आप देख रहे हैं, हिंदू पताका भगवा लहरा रही है, सामने आप देख पा रहे हो तो कैमरे के अंदर में देखिए। ये जो मंडप जैसा बना हुआ है, इसकी निर्माण शैली भी, क्योंकि इसमें भी जॉइंट उसी तरह के जॉइंट हैं जो एक बार मैंने आपको
12 खंबा शिकारपुर में दिखाया था, उसी तरह का ये निर्माण है। और इस तरह का निर्माण मैंने पहले ही बताया कि ये तो एक्सपर्ट लोग बता सकते हैं कब हुआ होगा इस तरह का निर्माण, लेकिन गुप्त जो साम्राज्य था उस समय ऐसे निर्माण हुए हैं। महाभारत 12,000 वर्ष पुरानी कहानी है। उसके बाद कितनी बार ये जीर्णोद्धार हुई हुई। अच्छा, यहाँ पे एक गुफा थी जो बंद कर दी। देखिए यहाँ पे भी एक गुफा थी, यह वही मंडप है जिसको लाक्षागृह मंडप कहते हैं अब तो। और यहीं से पांडव निकले थे। और जो 2 गुफाएं उधर भी हैं और ये गुफा वहाँ मिलती है, और ये दोनों गुफाएं मिलके बागपत में जाके खुलती है, खांडी वन में। और वहाँ पे जो विदुर कुटीर है वहाँ निकलती हैं सारी गुफाएं, वहाँ पे निकलती है और पांडव वहीं पे निकले थे। देखिए बिना इसमें कहीं से भी जॉइंट नहीं है इस निर्माण में। देखिए ये अति प्राचीन दीवारें हैं, चूने की बनी हुई हैं। और आप देख सकते हैं ये ईंटें तो उसी प्राचीन ईंटें और चूने के साथ में बनी हुई है। वही जो घोल उड़द की दाल और ये चूने का जो घोल हुआ करता था उसी से बनाते थे। और ये सलंग एक पट्टी है पूरी, इसमें कोई जॉइंट तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा नीचे तक। ये पूरा है। और आप देख सकते हैं ये अलग ही तरह की शिल्पकारी है इसके ऊपर में, पूरा आप देख पाएंगे तो। यहाँ पे भी हर एक खंबे पे अलग डिज़ाइन है। और ये वही तरह का है गुप्त साम्राज्य में जिस तरह के निर्माण हुआ करते थे उसी तरह का ये निर्माण लगता है, मेरा अनुमान ये है। देखिए पूरा का पूरा ये एक पूरा पिल्लर है इसमें, और इसी पिल्लर के अंदर भी ये कटिंग करके ये डिज़ाइंस बनाई गई हैं, अलग से नहीं रखे गए, इसी के अंदर में डिज़ाइन है। ओहो ये देखिए आप कितना सुंदर है ये पत्थर को ही काटा गया है। देखिए यार, ये तो मेरी नज़र इस पर पड़ी है अभी, बहुत सुंदर है ये तो, किस तरीके से कटिंग की गई है पत्थर पे, आप देखिए। और इसी तरह का जो ये फूल जैसा कुछ है, और पता नहीं क्या बनाया है उन्होंने उस समय। और इस समय आप इस साइड देखिए आप, ये पूरी जो फूल पत्ती का जो डिज़ाइन है ये भी मतलब इसी पत्थर को काट के ही बनाया गया है सारे। कितना सुंदर इसकी रचना की गई है। और बीच में यह जो लगाए गए हैं जो आले से हैं तलवार मार कर उनको निकाल दिया, तलवार मार ये सब तलवार और भाले लगे हुए हैं, इससे जो ये निशान बन रखे हैं। कुछ इसमें ऐसा अमूल्य कुछ पदार्थ लगा हुआ होगा उस समय, बाद में तलवार भाले से निकाल लिया गया है। कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे बीच में भी शिवलिंग था। शिवलिंग इस समय शिवलिंग को मतलब वो खंडित था, मतलब हटा हुआ था शिवलिंग, वो बना हुआ था शिवलिंग का जो जैसे होता है ना कि हाँ। होता है वो था, और शिवलिंग हटा हुआ था। अच्छा आक्रमणकारी आए जो भी, तो उन्होंने इसमें से आलों में जो भी था हाँ। सामान वो निकाला हुआ है, वो इसी की तलवारें लगी हुई हैं। अच्छा देखिए जब इस्लामिक आक्रमणकारी यहाँ पे भारत में आना शुरू किए हैं, शायद उसका यहाँ पे कोई आक्रमण हुआ है, और ये पूरे जो बेशकीमती या जो चीज़ें रही होंगी वो निकाल ली गई हैं। पूरे पे भाले के निशान हैं, तलवारों भालों के निशान हैं। और ये भी आतताई का शिकार हुआ लगता है। बहुत ही अद्भुत ये जगह है। आप हैं दोबारा से सीमेंट लगाया हुआ है, जहाँ हाँ। चीज़ निकाल ली होगी हाँ तो दोबारा से सीमेंट लगा। देखिए बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ है, जहाँ जहाँ से जो चीज़ें निकाली गई हैं। अब कई राजा महाराजा आए, उसके बाद में कईयों ने इसका जीर्णोद्धार किया गया होगा। दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। अभी बनारस के कुछ लोग थे जो केवल लाक्षागृह के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उस साइड गुफाओं में दर्शन करने के लिए गए हैं। बहुत ही अद्भुत जगह है ये। देखिए प्राचीन ये सिलाई भी टूटी पड़ी हुई है यहाँ पे, जो भी आक्रमणकारी यहाँ पे आए होंगे ये ध्वस्त कर दिया गया होगा पूरा। ये देखिए अनेक शिलाएं यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं, और इसी तरह का जो शिल्पकारी है, ये सारी जो शिलाएं हैं, ऐसा लगता है जो आक्रमणकारी यहाँ पे आक्रमण करते रहे होंगे समय समय पे, इस्लामिक आक्रमणकारी जिन्होंने इस पर आक्रमण किए होंगे उन्होंने ही इसको ध्वस्त कर दिया है। जगह जगह इसके अवशेष बिखरे पड़े हैं आज भी। इसमें से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कितने भारी पत्थर है ये लगभग काफ़ी मनुष्य चाहिए इसको एक जगह से दूसरी जगह तक खिसकाने के लिए। आज भी बहुत भारी भारी पत्थर हैं, और किस तरीके से इतने ऊंचे टीले पे लाए गए होंगे और किस तरह से निर्माण किया गया है, ये सोच के ही अपने आप में एक
उन शिल्पकारियों को नमन निकलता है कि किस तरीके से उन लोगों ने बनाया होगा लाक्षागृह। और लेकिन फिर वही कहानी, जो भी हमारा अच्छा था, जो भी हमारे आध्यात्मिक स्थल थे, जो भी हमारे शिल्पकारी के, जो भी हमारे जिसको कह सकते हैं एक सभ्यता थी, वो सारी नष्ट कर दी गई। मूर्तियों से तो नफरत थी ही, लेकिन जो हमारी जो वैभव था उससे भी आक्रमणकारियों को नफरत थी। हमारा किसी भी वैभव को पसंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कबायली लोग थे, उन्होंने ऐसा वैभव देखा नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति जब ऐसा वैभव देखेगा तो उसको नष्ट ही करेगा। उनको एक गुस्सा आता था हमारे वैभव को देख के कि हम लोग कबायली लोग कहाँ से आते हैं और ये इतने अच्छे ठाट बाट से रह रहे हैं, तो इसको नष्ट कर दिया जाए। अपनी सरकार चुनने का एक जो लाभ होता है, उस लाभ के रूप में आप देख लीजिए कि योगी सरकार इस क्षेत्र को जीर्णोद्धार कर रही है। वहाँ से इसका पक्का रोड निर्माण कर रही है इस टीले तक का, ताकि श्रद्धालुओं को आने में आसानी हो सके। तो यही है धार्मिक सरकार चुनने का, जो हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा हो सके। एक यह भी लाभ होता है एक अच्छी सरकार चुनने का। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लाक्षागृह टीले पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।